यहां देखिए आपको एक क्वाड्रिलैटरल दिख रहा है ए बी सी डी, और ये क्वाड्रिलैटरल कुछ इस तरह का है कि यहां पर ये जो एंगल है ए बी सी ये यहां पर 150 डिग्री है, और साथ साथ ये जो साइड है ए बी, बी सी और ए डी ये तीनों आपस में बराबर है। तो फिर यहां पर ये जो एंगल है एक्स, इसका यहां पर वैल्यू हमें पता करना है। तो यहां पर जो है इसे सॉल्व करने के लिए हम सबसे पहले क्या करेंगे, सबसे पहले ये जो आपको लाइन दिख रहा है ए बी, इसको हम यहां पर जो है आगे प्रोसीड कर देंगे कुछ ऐसे, और उसके बाद ये जो पॉइंट सी दिख रहा है यहां से इस पर हम एक परपेंडिकुलर ड्रॉप करेंगे कुछ इस तरह से। तो चलिए यहां मान लेते हैं कि ये जो पॉइंट है ये हो गया यहां पर ई, और क्लियर दिख रहा है कि यहां पर ये परपेंडिकुलर है, सो ये यहां पर 90 डिग्री एंगल बनेगा। अब अगर यहां 90 डिग्री एंगल बनता है, क्योंकि हमने सी से जो है यहां एक परपेंडिकुलर ड्रॉप किया है, तो फिर यहां पर ये टोटल एंगल कितना होगा, ये यहां पर 180 डिग्री होगा। इस 180 डिग्री में से अगर ये एंगल यहां पर 150 है तो फिर ये एंगल कितना होगा, ऑब्वियसली ये एंगल यहां पर 30 डिग्री होगा। और अगर ये 30 डिग्री होगा और यहां ये 90 डिग्री होगा तो आप कह सकते हैं कि यहां पर ये वाला जो एंगल होगा ये आप कह सकते हैं कि ये 60 डिग्री होगा, क्योंकि एक ट्रायंगल के अंदर जो है तीनों एंगल का सम 180 डिग्री होता है, तो आप कह सकते हैं कि ये 60 डिग्री होगा। तो अब अगर आप यहां पर देखें ये जो ट्रायंगल दिख रहा है कौन सा, ये ट्रायंगल बी ई सी, ये आपको एक राइट ट्रायंगल दिख रहा है। और अगर इस राइट ट्रायंगल में हम यहां साइन ऑफ 30 डिग्री देखें किसके इक्वल होगा, तो साइन ऑफ यहां पर जो 30 डिग्री होगा हम कह सकते हैं ये होता है परपेंडिकुलर। परपेंडिकुलर कौन है, ये यहां पर सीई है, डिवाइडेड बाय यहां पर जो हाइपोटेन्यूज होगा कौन होगा, ये बीसी होगा। हमें पता है कि यहां पर जो साइन 30 डिग्री का वैल्यू होता है ये होता है 1/2, और ये इक्वल हो गया यहां पर सीई डिवाइडेड बाय ये पीसी के। तो जो सीई है हम कह सकते हैं कि ये सीई जो है ये हो गया 1 यूनिट का, और ये जो बीसी है ये हो गया यहां पर 2 यूनिट का। अब चूंकि ये BC जो है ये इक्वल है AB के, तो ऑब्वियसली ये जो AB होगा ये भी यहां पर 2 यूनिट का हो जाएगा, और ये इक्वल है AD के, तो ये भी यहां पर कितना हो जाएगा, ये भी यहां पर 2 यूनिट का हो जाएगा। अब यहां पर देखें हम क्या करेंगे, हम यहां पर ये जो A है और ये जो C है इसको आपस में हम कर देंगे कनेक्ट। तो हमने क्या किया, हमने यहां पर A और C को आपस में कर दिया कनेक्ट। जैसे ही हम यहां कनेक्ट करेंगे तो हमको यहां देखिए एक ट्रायंगल में मिल रहा है ABC, और ये ट्रायंगल कैसा होगा देखिए, इस ट्रायंगल ABC में देखें ये जो AB है और ये जो BC है ये आपस में बराबर है, तो ऑब्वियसली ये एक आइसोसेलेस ट्रायंगल होगा। तो यहां पर ये जो ट्रायंगल मिला हमें, ट्रायंगल ABC, ये कैसा ट्रायंगल है, यह एक आइसोसेलेस ट्रायंगल है, आइसोसेलेस ट्रायंगल है। अगर ये एक आइसोसेलेस ट्रायंगल है तो ऐसे केस में हम ये कह सकते हैं कि ये वाला जो एंगल होगा और ये वाला जो एंगल होगा ये दोनों एंगल बराबर होगा। चूंकि यहां पर एक ट्रायंगल में तीनों एंगल का जो है सम 180 डिग्री होता है, तो अगर ये वाला एंगल यहां पर 150 डिग्री है और ये वाला एंगल आपस में बराबर होना है, तो हम कह सकते हैं कि ये 15 डिग्री और 15 डिग्री का होगा। तो ये वाला एंगल हो गया 15 डिग्री और ये वाला भी एंगल हो गया यहां पर 15 डिग्री के इक्वल। अब आगे बढ़ते हैं, यहां पर देखें
चूंकि ये एक दूसरे पे परपेंडिकुलर है, अर्थात यहाँ ये 90 डिग्री का एंगल बन रहा है, अगर उसमें से ये 15 डिग्री हो गया तो हम यहाँ कह सकते हैं कि ये जो एंगल होगा ये 75 डिग्री का होगा। तो यहाँ अभी हम क्या करेंगे, देखिए अभी हम यहाँ पर ये जो ए बी दिख रहा है इसी के पैरेलल यहाँ हम एक लाइन ड्रॉ करेंगे। सो यहाँ पर जो है हमने इसके पैरेलल कुछ इस तरह का एक लाइन ड्रॉ किया। तो चलिए इस पॉइंट को हमने नाम दे दिया, ये जो पॉइंट बना यहाँ पर ये बना एफ। तो ऐसे सिचुएशन में यहाँ पर हम कह सकते हैं कि ये जो EC है ये 1 यूनिट का है, तो EC जो है ये इक्वल होगा AF के, तो ये भी कितना हो जाएगा, ये भी यहां पर 1 यूनिट के इक्वल हो जाएगा। और चूंकि ये जो AD है ये टोटल 2 यूनिट का है और उसमें से ये जो है ये 1 यूनिट का हो गया, तो ये जो FD होगा हम कह सकते हैं कि ये जो FD होगा ये भी यहां पर 1 यूनिट का होगा। तो यहां पर हमने क्या देखा, हमने यही देखा कि जो EC है ये इक्वल है यहां पर AF के, जो कि बराबर है यहां पर 1 यूनिट के। तो फिर हम कह सकते हैं कि जो FD है ये भी यहां पर हो गया है 1 यूनिट के। और यहां पर ये जो एंगल है ये एंगल यहां पे 90 डिग्री का है, उसी तरह से ये वाला भी एंगल यहां पे 90 डिग्री का है। तो यहां पर हम कह सकते हैं कि जो एंगल है, एंगल यहां पर AFC ये इक्वल है किसके इक्वल है, DFC के, और ये इक्वल हो गया यहाँ पर 90 डिग्री के। तो अगर आप देखें तो यहाँ पर आपको ये दो राइट ट्रायंगल दिख रहे हैं, और इस राइट ट्रायंगल में ये जो FD है और ये जो AF है दोनों ही यहाँ पर 1 यूनिट का है, बराबर है। और ये वाला एंगल 90 डिग्री का है इस ट्रायंगल में, और ये वाला भी एंगल इस ट्रायंगल में 90 डिग्री का है। और ये जो साइड है FC ये कॉमन है। तो हम यहाँ पर जो है साइड एंगल साइड से कह सकते हैं कि ये जो दोनों ट्रायंगल है ये दोनों कॉन्ग्रुएंट हैं। तो यहाँ पर हमें ये पता चला कि जो ट्रायंगल है, ट्रायंगल यहाँ पर ये जो AFC ये कॉन्ग्रुएंट है ये जो ट्रायंगल DFC है इसके। हमने कैसे इसे प्रूफ किया, हमने यहाँ पर इसे साइड एंगल साइड से प्रूफ किया। तो अगर ऐसा है तो ऑब्वियसली हम कह सकते हैं कि ये जो एंगल होगा FDC, ये जो एंगल होगा FDC ये इक्वल होगा, ये जो एंगल होगा यहाँ पर ये वाला 75 डिग्री जो कि है यहाँ पर FAC के। तो यहाँ से हमें ये पता चला कि जो FDC है जो कि हमने माना है कि ये x के इक्वल है, सो x जो है ये इक्वल हो जाएगा यहाँ पर एंगल FAC जो कि यहाँ पर 75 डिग्री है, तो ये हो गया यहाँ पर 75 के। तो इस तरह से जो है यहाँ पर हमने x का वैल्यू निकाला। मुझे उम्मीद है कि वीडियो आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल रहा होगा। जल्द मिलेंगे आपसे अगले वीडियो में किसी दूसरे क्वेश्चन के साथ, तो तब तक के लिए खुश रहें। गुड बाय।